तो प्यारे YouTube चैनल के दर्शकों, भागलपुर के दर्शकों, मैं कमेंट्री बॉक्स से अपने सहयोगी अंकित और स्कोरर धर्मजय के साथ आपको आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मौजूद हो रहा हूं। भागलपुर क्रिकेट लीग का आज ये 9वां मुकाबला खेला जा रहा है। बूढ़ानाथ टाइगर्स वर्सेस तिलका मांझी फाइटर्स के बीच टॉस का सिक्का जब हवा में उछला तो टॉस जीता है बूढ़ानाथ टाइगर्स टीम के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। तो दो बड़े कप्तानों की टक्कर, एक आनंद सिंह हैं तो दूसरे हैं विकास यादव। एक फाइटर्स, दूसरा टाइगर। कौन मुकाबला करेगा, कौन दहाड़ेगा, ये तो वक्त ही बता सकता है। ठीक है। बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर हैं आदित्य और एक आदित्य नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। पहली गेंद पर खाता खुला, हल्के हाथों से गेंद को लेग साइड में धकेलते हुए एक रन लिया समरचीन आदित्य ने। दोनों ही आदित्य हैं और समरचीन आदित्य को लोग मन्नू के नाम से ज़्यादा जानते हैं। विवेक फील्ड की पोजीशन को थोड़ा सुधार रहे हैं। बहुत ही अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी मूवमेंट हवा में लहराती हुई गेंद। इस तरह दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने लिए जो पहली गेंद खेली उस पर खाता खोला। 2 रन। बेहतरीन तरीके से संभालते हुए गेंद को दिशा दिखाई, पॉइंट की तरफ मिस फील्डिंग होती हुई और चौका निकल गया। जिस तरह की बल्लेबाजी और जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन इतना अवश्य हम बता सकते हैं कि ये अपने हेमन ट्रॉफी टीम के हिस्सा अवश्य होंगे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी लाइन लेता, उतनी अच्छी बल्लेबाजी। पहली ओवर की समाप्ति हुई है और पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल 7 रन बिना किसी नुकसान के आदित्य खेल रहे हैं 5 पर, समरजीन आदित्य 2 पर। लिफ्ट किया गेंद को, जैसे ही देखा कि गेंद पर बल्ला अड़ाने का कोई फ़ायदा नहीं, जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। आयुष कुमार जगह ना। हवा में गेंद थोड़ी देर रही थी और कपल ऑफ बाउंसेस, बॉल क्रॉसिंग ऑन बोर्ड, बाउंड्री फॉर 4। दूसरी बाउंड्री। समरजीन आदित्य 6, आदित्य 5। और मायूस
टॉस किया, एक तगड़ा विकेट, बिग फिश ट्रैप्ड इन द नेट, समरचीन आदित्य गोइंग बैक टू पेवेलियन। ये बजने वाला संगीत आनंद सिंह पर ज़्यादा फिट होता है, क्योंकि 2 पिछली पारियां इन्होंने वही दिल खुश करने वाली खेली। पूरे टूर्नामेंट में अपने बल्लेबाजी की चमक दिखाने वाले टीम के कप्तान आए हैं आनंद सिंह। और यहां पर गेंद काफी देर तक हवा में तैरती चली गई। दूर से खेला गया शॉट, पहले गेंद से दबाव हटाने की कोशिश में अभी एक दुर्घटना हो जाती। आपने कल वाले मुकाबले में देखा, आसानी से 35वें 36वें ओवर तक मैं कहूँगा बूढ़ानाथ टाइगर्स घंटागढ़ के खिलाफ जीत रही थी, लेकिन जैसे ही कप्तान आउट हुआ, टीम के बल्लेबाज डरे और सहम के बल्लेबाजी कर रहे थे। 5 टीमों के लिए ये मुकाबला बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तिलका मांझी जीतेगी, उनके 4 अंक हो जाएंगे। और बूढ़ानाथ टाइगर्स की टीम ने अगर जीत हासिल की तो उनके कुल होंगे अंक 6। वाइड का इशारा अंपायर अभय कुमार का, और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए 13 का आंकड़ा 1.4 ओवर्स प्रोजेक्टेड स्कोर। यहाँ से शुरुआती का वक्त है 156। विकास क्या सुंदर शॉट है, लेकिन गैप नहीं और थोड़ी सी ताकत भी कम लगाई गई थी इस शॉट में। सुंदर शॉट, लेकिन अच्छी फील्डिंग, छिटकती हुई गेंद जा रही सीमा रेखा की तरफ, और यहां पर मिले हुए मौके का फायदा, गए विकेटों में डायरेक्ट लगी है। लगभग 60 मीटर की दूरी देखिए कि 60 मीटर दूर से गेंद आई थी और डायरेक्ट विकेटों में लगी है, और भाग्यशाली रहे बल्लेबाज, उन्होंने बल्ले को घसीटा था तो आखिरी गेंद पर 3 रन आए थे। स्कोर कुल 16 है, 1 विकेट का नुकसान हुआ है, 2 ओवर की समाप्ति हुई। विवेक अपनी स्पेल को बढ़ाते हुए, और विवेक के सामने होंगे आदित्य 8 पर, आनंद 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। दूसरा आदित्य है ना ये, अपने सामने खेला था, लेकिन गेंद गई थर्ड मैन की जानिब। एक और रन सिंगल के जरिए कुल 17, 1 विकेट का नुकसान हुआ है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी बूढ़ानाथ टाइगर्स की। एक आदित्य हैं और दूसरे हैं टीम के कैप्टन आनंद सिंह। तो आनंद स्ट्राइकिंग एंड पर सामना करेंगे विवेक की गेंद का। फील्ड की पोजीशन विकेट कीपर सहित एक गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट लेग, एक फाइन लेग और एक वाइडिश थर्ड मैन। बिल्कुल ऐसे एरर होते हैं। सिंगल के जरिए आनंद गए 2 पर। टीम बूढ़ानाथ टाइगर्स 18, 1 विकेट के नुकसान पर 2.3 ओवर की गेंदबाजी अब तक डाली गई है। गेंदबाजी कर रहे हैं विवेक। खूबसूरत स्टाइलिश
बल्लेबाजी होती हुई और डगआउट से उनके हौसले को सारे क्रिकेटर्स उनके प्रत्येक शॉट पर तालियां बजाकर उनके हौसले को बढ़ा रहे हैं। भागलपुर की क्रिकेट बिहार में एक अलग रूप में अब दिखलाई पड़ने लगी है। बिल्कुल विकेट के करीब चले गए थे गेंदबाज विवेक और आखिरी वक्त में उनकी जो डिलीवरी थी थोड़ी सी बाहर की तरफ जो फॉलो थ्रू था उस हिसाब से ये गेंद वाइड के लिए चली गई। इस सिंगल के जरिए अतिरिक्त रन के जरिए रनों का आंकड़ा 19, 2.4 ओवर 19 रन, 1 विकेट का नुकसान हुआ है। समरजीन आदित्य वापस पेवेलियन। और ये मौका है, मौके को आसानी से भुलाएंगे। एक और बड़ा झटका, दोनों सलामी बल्लेबाज पेवेलियन में। तीन ओवर 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर समरजीन आदित्य और आदित्य बतौर ओपनर आए थे, वापस पेवेलियन गए। एक बड़ा दारोमदार टीम के कप्तान आनंद सिंह और अनुभव के ऊपर चौथे ओवर की शुरुआत होने वाली है। और अब तक मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है अंकित की कौन सी टीमें, क्रिकेट हीरोज़ में कोई टीम टॉप पे बता रहा है कि कौन सी टीम टॉप पे है? कुछ बता पाएंगे आप? नहीं बता पाएंगे आप। कड़ी टक्कर 3 टीम के बीच में बताएं। चंपानगर, घंटाघर और बूढ़ानाथ। पूरे भाईचारे वाले वातावरण में ये टूर्नामेंट चला है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात। चौथे ओवर की शुरुआत, विकास बिल्कुल अभी आनंद सिंह को चाहिए कि कुछ क्या 2-3 ओवर्स आप चाहें तो गेंदों को डेट कर सकते हैं, हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। दोनों ओपनर्स, बड़ा विकेट गिरा है आपका और बड़ा दायित्व है आपके कंधों पर। और यहाँ पर हल्के हाथों से उछाला है गेंद को, कपल ऑफ बाउंसेस, गेंद चली गई सीमा रेखा के पार। स्कोर इस चौके की मदद से 23, 2 विकेट के नुकसान पर बहुत ही उछाल प्राप्त की थी गेंद से। गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा पड़ने के बाद अंदर भी आई, उछली भी। उस स्पॉट को जाकर जो एक हिस्सा होता है 8वें गज का, उस स्पॉट को ठोका है आनंद सिंह ने। 6 से लेकर 8 गज की 2 पॉपिंग पिच से दूरी होती है, वहाँ से अगर इस तरह से गेंद में उछाल आए तो उसे देखने की आवश्यकता होनी ही चाहिए। विवेक, अच्छी गेंद, रनिंग बिटवीन द विकेट में थोड़ी सी तालमेल गड़बड़ाती हुई। अभी है ग्राउंड पे सामने। इस सिंगल के जरिए बूढ़ानाथ टाइगर्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर कुल 24। जहाँ तक व्यक्तिगत रनों का प्रश्न तो आनंद 7 पर और अनुभव का खाता अभी खुला नहीं है। 24, 2 विकेट पर। वाह, कितना खूबसूरत लगता है जब कोई इस तरह से अपनी कलाइयाँ घुमाए, लेकिन उतना ही बुरा लगता है कि 1 रन की जगह 2 रन हो जाए। और वहाँ पर कौन है? हमारे प्यारे चहेते बाबा रवि झा, एक बड़ा नाम बिहार क्रिकेट में।
हवा में तो थी लेकिन गैप से गई थी, खड़े देखते रह गए कवर एक्स्ट्रा क्लब के क्षेत्र। कुल 4 ओवर संपन्न हुए हैं। स्कोर है बूढ़ानाथ का 30 रन, 2 विकेट का नुकसान हुआ है। आगे की कहानी, आगे की दास्तान बताएंगी अनीशा। फिर ऊपर आ जाना। Representing the team, Tilgamali Fighters versus Budhanath Tigers. Bhagalpur Cricket League 2022, sponsored by Vikas Kumar Yadav ji. You should know the rules of the game. Top 2 teams will qualify for final on the basis of points. All matches will be played under 20 overs. बूढ़ानाथ By winning the toss, Budhanath has decided to batting first, but this decision is not in hand right now for Budhanath Tigers. Already 2 wickets have gone. 2 experienced batsmen, which is offering inside the ground, has gone out through pavilion. Now for batting, Captain Anand and Anubhav is on batting crease. किसका विवेक टू कैप्टन आनंद। आउट था ये। और यहाँ पे वापसी, एक बैट्समैन वापस पवेलियन को जाते हुए। कैप्टन आनंद हैज टू गॉन। व्हाट आर डिसमिस फॉर दिस टीम। कौन आउट किया? कौन? व्हाट अ ब्यूटीफुल स्पेल बाय विवेक। पिछले मैचेस में भी इन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी। हाईएस्ट विकेट टेकर अभी तक की लीग में, जो कि पहले मैचेस में 4 विकेट लिया था, दूसरे मैचेस में भी 4 विकेट लिया था और अभी से काफ़ी अच्छी शुरुआत। और बुरहानाथ की टीम महज 30 रनों पे सारी जिम्मेदारियां। ओहो काफ़ी। और यहाँ पे मिस फील्डिंग की वजह से 4 रन मिलता हुआ। द गोल्डन पॉइंट्स फॉर द टीम टू शेखर दादा। व्हाट शुड डू इन दिस सिचुएशंस बुरहानाथ टाइगर्स। ऐसी सिचुएशंस में बस रन की तरफ नहीं देखने होंगे, अपने विकेट को संभालना होगा, विकेटों के पतन को रोकना होगा। काफ़ी संभल कर यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए, क्योंकि यहाँ से आगे आपको स्ट्राइक। ये शॉट तो काफ़ी दूर गई है और देखना होगा कि ये कहाँ तक जाती है। और यहाँ पे मिलते हुए बिना शांति अच्छा लग रहा है। सदमे में है टीम अभी। ठीक है। अरे यार, क्या फील्डिंग और क्या बॉलिंग। और ये लगता हुआ गेंदबाज पर दबाव डालने का सबसे सही तरीका। वाह। जमीन आवाज होती है। बॉलिंग कौन कर रहा है? चंदन। और यहाँ पे चंदन के द्वारा भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग। किसको? गुड्डा को। ओहो, बल्ले से लग के गेंद तो आई थी, पर 1 रन यहाँ पे आसानी से मिलता हुआ। मैच में ये मैन ऑफ द मैच रह चुके थे और अभी तक की बात की जाए तो कुल 26 मैचों में 356 रन बनाकर 37 विकेट चटकाया है। यहाँ पे हल्के हाथों से गेंद को सहलाया है और स्ट्राइक रोटेट करते हुए काफ़ी अच्छी साझेदारी। आग लगाओ थोड़ा।
कलाइयों को अच्छे से घुमाया और यहाँ पे मिलता हुआ चौका कर रहे हैं। पिछले शॉट्स की बात की जाए तो गेंद और बल्ले का शानदार संपर्क था। गेंद सीमा रेखा के बाहर गई थी और इस शॉट में आत्मविश्वास नजर आता हुआ। उससे भी अच्छी यहाँ गेंदबाजी रवि झा के द्वारा। स्कोर जा पहुंचा है बाबा। और टीम की स्कोर जा पहुंची है 52 रन विद द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और यहाँ पे 1 रन मिलता हुआ। काफी अच्छा यहाँ शॉट। माइक को फेंक दो। पहले ओवर में 5 रन किया। टीम की स्कोर है 8 ओवर कंप्लीट हो चुका है 55 रन के साथ 3 विकेट के नुकसान पर। देखा था बॉलिंग के लिए कौन है? रवि झा। रवि झा। रवि झा अपनी वापसी करते हुए जिस तरह से पिछले कुछ ओवर्स इनका रहा है उसी उम्मीद के साथ गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे गेंद बाहर जाती हुई काफ़ी अच्छी शॉट। मास्टर क्लास बैटिंग करते हुए सचिन कुमार अंचल इसे अपने कलाइयों का कला दिखाते हुए। ओहो हो, यहाँ पे बॉल तो काफ़ी अच्छी थी और ये बोल्ड ऑन। ओहो हो, यहाँ पे बॉल फुट के काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हुए और यहाँ पे काफ़ी अच्छी इशारा भी था लेकिन सही दिशा। रोटेशन यहाँ से बहुत जरूरी है। चंदन सावधानी से यहाँ पे दोनों बैट्समैन को अपने स्ट्राइक को रोटेट करते रहना होगा। इस तरीके से आप जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं क्योंकि पिछले तो यहाँ पे अच्छे से बढ़िया देख के स्कोर जा पहुंचे हैं कुल 65 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। लेके आते हुए मौजूद अनुभव और यहाँ पे अंपायर महोदय के द्वारा वाइड का और यहाँ पे शॉट तो काफ़ी अच्छे से खेला पे काफ़ी और यहाँ एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ। यहाँ पे इसी वाइड के साथ टीम की स्कोर जा पहुंची है कुल 68 रन 4 विकेट के नुकसान पर। समाप्ति के बाद 12 ओवर 68 रन 4 विकेट के नुकसान पर। कुछ याद है मतलब लगभग 50। ओहो शॉट है और ये स्कोर जाता हुआ चौका। यहाँ पे कुणाल पीयूष राज गेंदबाजी करते हुए और बैटिंग करते हुए। टीम को अभी अनुभवी बल्लेबाज की जरूरत है।
और यहाँ पे हल्के हाथों से बैट से बॉल तो लगी थी। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। वहीं दूसरी लीग मैचेस में इन्होंने कीजिए ना, आप कीजिए। और ये काफी अच्छी शॉट। ओहो हो, ये शॉट कितनी दूर गई है। और यहाँ पे काफी खूबसूरत कैच। यहाँ पे बॉलर अपनी कमबैक करते हुए एक सेट बैट्समैन को यहाँ से वापस भेजते हुए, और अनुभव एलियन जाना होगा। फिर से मुकाबला शुरू होता हुआ स्कोर में फिर से बतला दूं, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बूढ़ानाथ टाइगर्स का स्कोर है 82 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स आफ्टर 12.3 ओवर्स। आप ही लोग का सही है। बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, राउंड द विकेट गेंदबाज हैं चंदन, और उनके सामने दो बल्लेबाज सचिन और अमित। चंदन सचिन के लिए डायगोनल गेंदबाजी, गैप ढूंढी है लेकिन क्षेत्ररक्षक मौजूद, डीप कवर में एक क्षेत्ररक्षक तैनात। 1 रन और इस सिंगल के जरिए बूढ़ानाथ टाइगर्स का स्कोर चला गया है कुल 83। 5 विकेट के नुकसान पर 13वीं ओवर फेंकी जा रही है। गेंदें काफ़ी बची हुई हैं, विकेट्स को बचाने की आवश्यकता। कदम आगे आए थे और गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन एरिया में। 1 रन आता हुआ अमित के खाते में एक और। 13 ओवर 84 रन, 5 विकेट का नुकसान हुआ है। पहले तो बल्लेबाज 100 की तरफ देखें। विवेक आए हैं फिर से गेंदबाजी करने के लिए, माफ़ करेंगे कुणाल पीयूष राज। फार अवे एंड की तरफ से पहली गेंद पर 1 रन आया और इस सिंगल के जरिए अमित पहुंचे अपने कुल व्यक्तिगत 4 के निजी योग पर, और टीम का स्कोर है 85। 5 विकेट 85 रन। 14वीं ओवर अभी अभी शुरू होती हुई। अच्छी गेंद पीयूष की, बहुत ही खूबसूरत गेंद में उछाल थी और छकाया सचिन को। ये शॉट कहाँ जा रही है, बिल्कुल ये 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के पार। मस्ट नीडेड 4। एक और दमदार है, एक और चौका मिलेगा। सचिन ने अपने आत्मविश्वास को वापस लौटाया है और अपने खेमे में खुशियों की लहर दौड़ा दी। सुवीर मुखर्जी, सादिक हसन, करुण कुमार सिंह, गुड्डू पांडे, बैद्यनाथ मिश्रा, आनंद मिश्रा, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी हेल्प करते रहते हैं।
बहुत बेहतरीन शॉट है, लाजवाब शॉट है, चौका दिलाया है एक बार फिर। 3 चौके सचिन के बल्ले से दनादन निकले हैं और बूढ़ा बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। 97 बिल्कुल लेग स्टंप से बाहर गेंद निकल जाती और यहाँ पे जहाँ रन नहीं मिलने चाहिए थे ओवरथ्रो का रन आया है और इस सिंगल के ज़रिए स्कोर कुल 98। 15वें ओवर की शुरुआत गेंदबाजी में रवि झा और उनके सामने एक बार फिर से सचिन का व्यक्तिगत स्कोर। 3 चौके तो शामिल हैं, मुझे मालूम है। पुश अपने शॉट को रोका लेकिन फिर भी 1 रन। 14 पे पहुंचे हैं सचिन, 3 चौके शामिल और अब बल्लेबाजी एंड पर हैं। अमित 5 पर 15 गेंदें खेली। टफ पोजीशन पर टीम थी और उस वक्त विकेट बचाने की ज़रूरत थी। 99 5 पर। बजाइए जोरदार तालियां। बूढ़ानाथ टाइगर्स के 100 रन पूरे हो गए हैं और डगआउट में थोड़ी सी राहत भरी बात। एक टेंशन था कि आखिर कौन पालनहार, कौन ताड़नहार बनेगा। सचिन ने जिम्मेवारी ली और बताया मैं हूं ना। 100 रन, ये 100 रन आए हैं 14.3 ओवर के अंतर्गत। रवि झा हल्के हाथों से खेलकर बल्लेबाज को बुलाया कि आओ दौड़ लगाओ, 1 रन है यहाँ पर। आप देख रहे हैं भागलपुर क्रिकेट लीग का ये शानदार मुकाबला। 2 टीमें हैं, तिलका मांझी फाइटर्स और बूढ़ानाथ टाइगर्स। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी बूढ़ानाथ टाइगर्स की। स्कोर है कुल 102। 5 विकेट का पतन हुआ है और एक बड़ा दारोमदार सचिन और अमित के कंधे पर। अमित 7, सचिन 15 पर। रवि झा और लीजिए यहाँ पर हाथों से गेंद छूटी थी और गेंद ने काफी लंबी दूरी देखी। छक्का। सचिन के इस छक्के ने तेजी से रन के जो स्कोर बुक है उसे आगे बढ़ाया है। 108। 15 ओवर संपन्न भी हो गए। 5 विकेट का नुकसान हुआ है। 30 गेंदें शेष और 108। तो अब ये बात कि 5 ओवर्स बड़े महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं और इसी से तय होगा कि कौन सी टीम को 2 अंक मिलने वाले हैं। ये 5 ओवर देखिए ध्यान से। 5 ओवर में अगर तिलका मांझी ने मात्र 25 रन दिए तो वो उनकी सफलता होगी, लेकिन बन गए 45-50 रन तो फिर मुश्किल। एक अच्छा लक्ष्य सामने पेश करेगी। लगभग 158 का 108 रन बने हैं। 30 गेंदें शेष। अमित 7 पर सामना करेंगे गेंदबाज पीयूष की गेंद का। लेग की दिशा में गेंद आई थी। एक और रन। 109। अंकित बताएं गेंदबाजी में कोई दूसरे विकास आए हैं। बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं। 42 नंबर की जर्सी विकास की। 43 में विकास यादव। नाम भी एक और जर्सी नंबर आगे पीछे का। क्या शॉट है भाई, क्या शॉट है। लाजवाब, ग्लोरियस, शानदार चौका सचिन के बल्ले से निकलता हुआ। गेंद के आने का इंतजार किया, कट किया और गेंद
सीमा रेखा थर्ड मैन के पार चली गई 4 रनों के लिए। 113 का स्कोर। एक वक्त डगआउट में खामोशियां थी, लगातार विकेट गिरते चले गए थे। आदित्य समरजीन, आदित्य, आनंद सिंह, अनुभव, चोटी के बल्लेबाज पेविलियन में, और उस चिंता की लकीर को बिल्कुल एक साफ सुथरे रुमाल से पोंछने का काम कर रहे हैं सचिन। साफ सुथरी पारी। सचिन अपने स्कोर 25 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 11 गेंदों में 25। अच्छा शॉट है, अच्छा शॉट है, गैप ढूंढी है, एक और चौका मिलता हुआ सचिन को। तो स्कोर उछलता कूदता फांता चला गया है 117 पर। सचिन गए 29 पर। 29 रन इन्होंने 12 गेंदों में ही बना दिए। कितने चौके, कितने छक्के, 1 छक्का और 5 चौका शामिल। क्या लाजवाब अंदाज में बल्लेबाजी हो रही है। मोमेंटम बिल्कुल चेंज कर दिया है सचिन ने अपनी बल्लेबाजी से। ओहो, क्या खूबसूरत कलाइयाँ घूम रही हैं। और जब आपके बल्ले से रन्स निकलते हैं तो किसी भी तरह की गेंद हो, चाहे बेहतरीन गेंद हो, उस पर शॉट्स लगाने में कोई हेजिटेशन नहीं होता। इस सिंगल के ज़रिए 118, 5 विकेट, 15.4 ओवर। बिल्कुल प्रेशर रिलीज हो गया है। स्लैशिंग 1 रन और। एक और रन या 2 रन हो गए यहाँ पर। जी बिल्कुल चांसेस तो दिखाई पड़ रहे हैं, और इन 2 रनों की मदद से स्कोर चला गया है कुल 121। और इसी के साथ 16वीं ओवर संपन्न हुई। म्यूजिक नहीं बस डाटा बताना है। अंकित, बूढ़ानाथ 3 मैच में 2 मैच जीते हैं। बूढ़ानाथ टाइगर्स ने 3 मैचों में 2 मैच जीते हैं, 1 मैच लूज किया। टोटल 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट उनके तिलका माझी के भी। 3 मैच में 1 मैच जीता है। 3 मैच में 1 ही मैच जीता उन्होंने, 2 पॉइंट उनके। अगर आज जीती है तो 4 उनके हो जाएंगे। बूढ़ानाथ का भी 4 ही रहेगा, लेकिन बूढ़ानाथ अगर जीत गई अंकित तो 6 पॉइंट हो जाएंगे। क्या अंकित ये बताएंगे दर्शकों को कुछ जानकारी? आपको मैं तंग नहीं करना चाहता हूँ। कौन सी टीम के चांसेस, बहुत ज़्यादा मैच हो गए हैं, दर्शक ये जानना चाहते हैं कौन सी टीम सबसे आगे चल रही है पोजीशन में? नेट रन रेट के बहुत ही कड़क आवाज आई है। कड़कनाथ शॉट, चौका। चौके के साथ स्कोर बे उछाल 125, 125 रन। वाह, अब इसके लिए गेंदबाजी कर रहे हैं पीयूष। काफी ज्यादा बाहर गेंद, वाइड। और लीजिए, इस बॉल के बदले एक और गेंद फेंकनी होगी। स्कोर है 126। 5 विकेट के नुकसान पर आगे का आंखों देखा हाल सुनाएगी अनिशा। यहाँ पे काफी अच्छे से खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया और काफी अच्छे शॉट यहाँ पे भी लगाए गए। ओहो, हल्के हाथ से यहाँ पे खेला था। ओहो, काफी अच्छे से शॉट और 4 रन कवर किया। काफी खूबसूरत शॉट और ये 4 रन ग्राउंड से बाहर।
रहे थे, लेकिन पढ़ते हुए सचिन कुछ देर पहले की बात की जाए तो तिलकाबाजी का पता भारी था, क्योंकि काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही थी, अच्छे स्पेल लगे, यहाँ पर बॉलर्स आ रहे थे, लेकिन जब से क्रीज में सचिन आए हैं और उनके साथ आगे में मैच का सिचुएशन काफी चेंज हो चुका है, जहाँ पे स्कोर में भाई आ चुकी है, स्कोर आगे बढ़ रहा है, टीम का स्कोर जहाँ पहुंचा है 139 रन, द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। विकास पाते हुए क्रीज पे अभी सचिन मौजूद। और यहाँ पे समाप्ति पर 18 ओवर की समाप्ति पर टीम की स्कोर जहाँ पहुंची है 143 रन 6 विकेट के नुकसान पर। हेलो हमेशा नया ओवर 12 गेंदें शेष। और उछाला है, वन बाउंस, क्षेत्ररक्षक मौजूद, 1 रन। और इसी के साथ स्कोर सचिन का बता दें 45, अर्धशतक से मात्र 5 रन दूर 144 टीम का स्कोर। पूरा का पूरा मोमेंटम चेंज कर दिया सचिन नाम के इस बल्लेबाज ने। और कहीं ना कहीं से साहब नाम का असर पड़ता है। हेलो, हाँ सर, कॉल किए थे आप। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर 1 रन बाई का मिला। ओके, कुल रन 147। अच्छा ठीक है, आपके पास वहाँ एक वक्त इतनी मुश्किलों में घिरी हुई थी बूढ़ानाथ टाइगर्स की टीम, 145 माफ़ करेंगे, कि टीम के कप्तान सोच रहे होंगे कि काश हमारा स्कोर 110-15 तक पहुंच जाए, लेकिन सचिन ने कहा रुकिए, अभी मैं हूं दादा। और उन्होंने क्या दामन थामा भैया, आनंद सिंह की बाँछें खिली हुई। काफ़ी ज़्यादा बाहर, सचिन को कुछ करना नहीं है, करना पड़ेगा अंपायर को। दोनों हाथों को फैलाया और बताया कि आपकी गेंद वाइड है। और इस अतिरिक्त मान के जरिए रनों का आंकड़ा पहुंचता हुआ 146 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट्स आफ्टर 18.2 ओवर्स। जी धनंजय जी जरा नजरें इनायत कीजिए। धूप ऐसा हम लोग को परेशान करता है ना। बिल्कुल पिछले बॉल की पुनरावृत्ति, या कहिए कि हम एक बार फिर से रिवर्स में चले गए थे और बिल्कुल सेम तरीके का बाई का रन आता हुआ। एक्शन रिप्ले देखेंगे, अपने वीडियो में देखेंगे तो लगेगा कि 2 बार हमने उसे अपलोड कर दिया है उस शॉट को। और यहाँ पर बिल्कुल अंततः एक अच्छी पारी खेलकर वापस लौट रहे हैं। अमन आउट हुए हैं। एक बार फिर से प्यारे दर्शकों और डगआउट में मैं स्कोर बतला दूं, हालांकि ऑनलाइन में सभी लोग देखते हैं लेकिन फिर भी बताना कर्तव्य। 147 7 विकेट पर। और इस ओवर में अब कितनी गेंदें शेष हैं? 2 गेंदें बची हुई। ओवरऑल 8 गेंदें। क्या 16 रन की तरफ टीम देखेगी?
पहले ही बता रहा था कि अगर जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है तो टीम 160 पर देख सकती है। ये करारा प्रहार है, पुल शॉट था ये, और 2 रन पूरे किए अपने। इस 2 रन के जरिए 149 का आंकड़ा चूमती हुई बूढ़ानाथ टाइगर्स की टीम। व्यक्तिगत रनों का प्रश्न तो सचिन 45 पर, जस्टिन 2 पर। हम और आप छोड़ दें, पूरे दर्शक और डगआउट में किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि यहाँ पे 1 ओवर बचा रहते 150 रन पूरे कर लेगी बूढ़ानाथ टाइगर्स। 150 के ऊपर चला गया स्कोर। कुल 2 रन अभी पूरे हुए 51। 6 गेंदें शेष। रोमांच चरम पर, उत्तेजना का वक्त है। 151 रन भी बन चुके हैं। 6 गेंदें शेष और सचिन भी शेष, अपने अर्धशतक से मात्र 5 रन पीछे। कोई बात नहीं, 7 विकेट्स गिरे हैं लेकिन 6 गेंदें शेष अब भी। वाह, और पूरी की पूरी पोजीशन अपनी बदली। तीनों के 3 विकेट बिल्कुल खाली छोड़ दिए थे। किसके लिए? गेंदबाज के लिए कि भैया विकेट निकालो, मारो। लेकिन गेंदबाज ने कहा जी नहीं, मैं आप पे अटैक करूंगा, और इस वजह से ज़्यादा रन नहीं मिले। 1 रन और मिलता हुआ लेग बाई का ये रन था। 152 रन, 7 विकेट का नुकसान हुआ है। शॉर्ट आर्म पुल, 1 रन। स्लॉग्स में वो तेजी नहीं है जो बीच में तेजी लाए थे सचिन, लेकिन इतने स्कोर पर लेके चले आए हैं जहां से तिलका मांझी फाइटर्स को फाइट करनी होगी, लड़ना होगा। जो नाम उनका रखा गया है, फाइटर्स। स्कोर 153, आखिरी ओवर, कुछ गेंदें शेष। आइए आनंद लेते हैं। कुणाल पीयूष की गेंद काफ़ी ज़्यादा बाहर थी, पॉइंट की दिशा में खेलकर 1 रन लिया। कट शॉट। सचिन पहुंचे अपने कुल 46 पर। तो क्या पोजीशन है? सचिन अपना अर्धशतक पूरा करेंगे क्योंकि 3 ही गेंदें शेष हैं और ऐसे में स्ट्राइक आना आवश्यक। लेकिन कोई व्यक्तिगत स्कोर के लिए थोड़े खेलता है, अपनी टीम के लिए खेलता है। पोजीशन बदली बल्लेबाज ने और यहाँ पर काफ़ी मायूस होकर वापस लौटेंगे सचिन। बेशक अपने अर्धशतक नहीं पूरे किए, लेकिन लाजवाब इनिंग खेली। शानदार 46 रन बनाकर वापस पेवेलियन आ रहे हैं। मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा, सचिन के लिए जोरदार तालियां। शुक्रिया। और पिछले वाले ही गेंद की पुनरावृत्ति हुई है। फिर से एक्शन रिप्ले बनता हुआ 9वां विकेट गिरा है। 154 रन। आखिरी बॉल, आखिरी बॉल। एक रन, दूसरे रन के लिए जाएंगे या नहीं? जी नहीं। कहा कि नेट रन रेट में शायद कुछ विकेट्स भी मायने रखेंगे। कुल रन दर्शक प्यारे ध्यान से सुने, 155। 9 विकेट के नुकसान पर बूढ़ानाथ टाइगर्स का स्कोर है 155। 9 विकेट पर जीतने के लिए तिलका मांझी को चाहिए 156 रन। इस सूचना के साथ आइए मैं अब चलता हूँ आकाशवाणी पीछे और बाद में आंखों देखाल फिर से। तिलका मांझी बैटिंग के लिए क्रीज पे मौजूद। वीरू और बॉलिंग के लिए आते हुए रोशन। दीपक क्या नाम है?
और यहाँ पे बॉलिंग के लिए रोशन आते हुए, वहीं पे स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक पे वीरू और विवेक। शॉट तो सामने की ओर लगाया था और ये 4 रन। ओहो हो, ये काफी सुंदर शॉट ऑफ एज के लिए जाता हुआ और ये 4 रन। यहाँ पे कैच की मांग थी, लेकिन यहाँ पे कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन काफी अच्छी कोशिश वहां पे फील्डर के द्वारा। ये खूबसूरत, काफी खूबसूरत शॉट और ग्राउंड के बाहर 6 रनों के लिए। ओहो हो, यहाँ पे काफी अच्छी शॉट और मिलेंगे 4 रन। अ फेबुलस शॉट। एक ओवर में 20 रन बिना किसी नुकसान पे। क्या प्राइस में? और यहाँ पे काफी अच्छी वापसी बुराना टाइगर्स के द्वारा और एक यहाँ पे काफी अच्छी बॉलिंग देश के द्वारा और बैटिंग के लिए आए हैं तिलका माझी के लिए खुद कप्तान। यहाँ से उन्हें अपनी एक कप्तानी वाली पारी खेलनी होगी। आउट हो गया। बैटिंग के लिए और ये लॉन्ग ऑन की तरफ खेला हुआ शॉट, गेंदबाजी कर आउट बोल्ड और यहाँ पे क्लीन बोल्ड। व्हाट अ कमबैक बाय के बाद विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और हाँ, नंबर नोट कीजिए जो अमाउंट कोई घबरा, जितना भी अमाउंट होगा इस आज का। क्या बात है, कितने आप जोश के साथ, कितने स्नेह और अपनापन के साथ सोलंकी डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर हमारे आदरणीय रंजीत सिंह सोलंकी साहब आए। उन्होंने घोषणा की है प्रत्येक चौके पर अब से 50 रुपये, प्रत्येक छक्के पर 100 रुपये की राशि और फाइनल में भी ढेर सारे इनाम इनकी तरफ से दिए जाएंगे। गिव अ बिग हैंड, जोरदार तालियां सोलंकी जी के लिए। वाइड, बिल्कुल वाइड आएगा। एक और रन दौड़कर बल्लेबाज लेंगे, 2 रन खाते में और जोड़ लीजिए। ये जितने सारे रन बनेंगे वो मनोबल बढ़ाने का काम करेगा। तिलका माझी फाइटर्स को जीतने के लिए कुल 100 ओवरऑल 156 22 रन बने हैं, 25 रन बने हैं, माफ करेंगे। एक 154 बोला ना, 154 हल्के हाथों से खेला, अच्छी फील्डिंग। अगर विकेटों में गेंद जाकर लगती तो निश्चित तौर पर खतरा हो सकता था। 26 2.4 ओवर में रनों की रफ्तार 7.50 की, और जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बतलाऊं 7.5 की रिक्वायर्ड रन रेट है। गेंदबाजी में रोशन झा अपनी दूसरी ओवर 22 का इशारा काफ़ी महंगे साबित हुए थे। पहली ओवर में 23 रन उन्होंने दिए थे। वीरू ने उनकी अच्छी खबर ली। वीरू नाम और वीरू वाला काम। वीरेंद्र सहवाग 13 शतक पाकिस्तान में जड़ा था, मुल्तान के सुल्तान कहलाए।
रोशन झा की गेंद वाइट पट्टिका के बिल्कुल थोड़ी सी अंदर से गई थी और इसी के साथ तीसरी ओवर 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर तिलका मांझी फाइटर्स का स्कोर है। जीतने के लिए 156 रनों की आवश्यकता और यहाँ पर क्रॉस द लाइन गिल्लियां बिखेरी थी सचिन ने, लेकिन क्रीज के अंदर बल्लेबाज मौजूद। और ये कौन बल्लेबाज है? ये है विकास यादव, एक बड़ा दमदार नाम जिसने पिछले 20 सालों में कई दफ़े भागलपुर टीम को कई जगहों पर हर स्तर की क्रिकेट में चैंपियन बनाने का काम किया है। रहमतुल्लाह शाहरुख, विकास यादव, सचिन अंचल, बासुकीनाथ मिश्रा, प्रणव, देवी शंकर, ये बड़ा नाम है। एक रन और मिलता हुआ कुल रन 28। तो गेंदबाजी में एक्शन में दिखलाई पड़ रहे हैं फारवे एंड की तरफ से रितेश और उनके सामने होंगे आर्यन। लेग साइड में ग्लांस किया है, माफ करेंगे स्टीयर किया है। और जब तक गेंद फील्ड की जाती है दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले, 2 दफे सिरे बदले। और आपके बगल जो लंबा शॉट, बहुत, ये तो बड़ा टॉइंग है। ह्यूज एंड मैमोथ 6 बाई हल्के हाथों से स्लैश करते हुए 1 रन लेना चाहा था आर्यन ने। 35 नंबर की जर्सी में आर्यन, 43 नंबर की जर्सी में विकास। अच्छा शॉट है, जमीनी शॉट अच्छा है। क्या यहाँ पे रन आउट होने का खतरा होगा? दूसरे रन के लिए भी जा रहे हैं, क्या यहाँ पे भी एक चांस? जी नहीं, 2 दफे दौड़े दोनों बल्लेबाजों ने, सिरा बदला और पूरी जान की बाजी लगा दी है। तिलका मांझी फाइटर्स, नाम भी फाइटर्स, काम भी फाइटर का। ओवर एक और घटता हुआ, कुल 4 ओवर 38 रन 2 विकेट का नुकसान हुआ है। रिक्वायर्ड रन रेट यहाँ से 7.38 की, 118 रन चाहिए 96 गेंदों में। आनंद देखिए क्या करते हैं आगे आप। बिल्कुल तिलका मांझी चौक हमारी दाहिनी तरफ 200-250 मीटर की दूरी पर भाई। और यहाँ पर चकमे में डाला बल्लेबाज को सचिन अंचल है विकेट के पीछे। रेलवे खेलते हैं रेलवे की तरफ से और अभी पदस्थापित हैं राउरकेला में, ऐसी जानकारी धर्मजय भैया ने मुझे दी। स्कोर में बतला दूं प्यारे दर्शकों, 38 for 2 आफ्टर 4.1 ओवर। अच्छी गेंद हल्के हाथों से धकेला है, शॉर्ट पॉइंट की दिशा में 1 रन लिया विकास यादव ने। विकास यादव के कंधों पर बड़ा दारोमदार होगा आज। 39 रन, रनों की रफ्तार काफ़ी तीव्र है। वजह इसकी वीरू बने जिन्होंने मात्र 7-8 गेंदें खेली, 20 रन बनाकर वापस पेविलियन गए। 39, 5वां ओवर चल रहा है। बिल्कुल चालाकी भरी बल्लेबाजी हो रही है और यहाँ पर दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। इसके पहले डायरेक्ट थ्रो पर विकास यादव आउट हुए थे, रन आउट हुए थे। उन चीज़ों को ख्याल में रखना होगा इन्हें। और ये मुकाबला अगर प्रेडिक्शन करें, आंखें मूंद कर देखें, तो ये मुकाबला भी पहुंच रहा है 19वें 20वें ओवर तक। बड़ा मज़ा आएगा। 41 रन, 156 में 41 बन गए हैं। 5वीं ओवर, ये कैच और मोमेंटम चेंज होता हुआ। तो यहाँ पर मोमेंटम चेंज होता हुआ, मस्ट नीडेड विकेट कहें
तो वो भी बेहतर, क्योंकि काफ़ी मौके पर मस्ट नीडेड 6 मस्ट नीडेड 4 भी मैं बोलता हूँ। तीसरे विकेट का पतन हुआ। स्कोर है 41। 4.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है। अब बानगी कुल 115 रन चाहिए 92 बॉल्स में। 115 रन, 92 गेंदें शेष हैं, हाथों में विकेट बचे हैं 7। तिलका मांझी फाइटर्स अगर आज जीत कर अगले चक्र के लिए सोच सकती है। दोनों ही टीमों का आज अंकित फाइनल, दोनों का आखिरी मुकाबला है, दोनों का चौथा। तिलका मांझी जीतेगी टीम ये मैच तो 4 अंक होंगे। अब बुढ़ाना जीतेगी तो 6 अंक होंगे उनके। कश्मकश। नए आए हुए बल्लेबाज का नाम बता दें। कृष्णा। रोशन झा की गेंद थोड़ी सी नीचे रही थी, गेंद के नीचे आए, हल्के हाथों से दबाया और जब तक गेंद फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले। इस सिंगल के जरिए 42, 3 विकेट का नुकसान हुआ है और ओवर नंबर कुल 5 भी फेंकी जा रही है। विकास यादव समय ले रहे हैं, वक्त ले रहे हैं। 10 गेंदें 4 रन। घुमाया है, मोड़ा है गेंद को, 1 रन लिया है, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू यहाँ जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को यहाँ कुछ मिलता नहीं और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। 44, 3 विकेट का नुकसान, 5 ओवर की समाप्ति हुई है। 90 रन 112 गेंदों में। लीजिए, ये सुई में से धागा निकला है और ये बॉल 4 रन के लिए भागा निकला है। एक और चौका निकलता हुआ। मस्ट नीडेड 4 और यहां पर 1 बाउंस, क्राउड कैच। ऐसे शॉट्स जो हाफ वॉली होकर जाते हैं, एक बाउंस होकर जाता है जिस वक्त बल्लेबाज खेलते हैं। आप सबों ने भी खेली होगी क्रिकेट, तो आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। ये शॉट हवा में, लेकिन इस बार नहीं बच पाएंगे। शायद ट्रेलर दिखाया था गेंदबाज ने और ये पूरी फिल्म। तो अभी अभी आउट होकर वापस पेविलियन गए हैं कृष्णा। अपनी मुरली नहीं बजा पाए। 2 मैच में शून्य था, ये मैच में 5। पिछले 2 मैचों में खाता नहीं खोल पाए थे और आज के मुकाबले में मात्र 5 रन। ये सीजन उनके लिए अच्छा नहीं गया। स्कोर में बतलाऊं 48। और लीजिए, उंगली खड़ी हुई अभय कुमार की। लगातार विकेटों का पतन, आधी टीम पेविलियन में 5 विकेट। तो लगातार विकेट्स गिर रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह लाजवाब गेंदबाजी। वाज दैट, लोट-पोट हो रहे हैं ज़मीन पर और ये एक अजब स्टाइल है विकेट मांगने का। बिल्कुल हैट्रिक पर थे। कोई हैट्रिक पर हो तो इसका मतलब थोड़ी कि ज़मीन पर वो गुलाटियाँ मारनी शुरू कर दे किसी बंदर की तरह। बड़ा ही जोशीला क्रिकेटर है, सारे जोशीले छोटे भाई। और लीजिए, बिल्कुल अब बचना नामुमकिन, काफ़ी नीचे गेंद लगी थी और प्लम में आउट। लक्ष्य 156 है और लक्ष्य से अब 108 रन पीछे। 48, 6 विकेट के नुकसान पर रितेश ने 5 विकेट्स अपनी झोली में डाल लिए हैं। गेंदबाजी में आए हैं जस्टिन और उनके सामने है विकास यादव। हल्के हाथों से सहलाया गेंद गई थी गली की जानिब
क्षेत्ररक्षक मौजूद, फील्ड की पोजीशन विकेट कीपर सहित एक स्लिप, माफ़ करेंगे, एक थोड़ी सी पीछे है, स्लिप गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन। और ये मस्ट नीडेड 6। खूबसूरत शॉट है, लेकिन गैप नहीं। तो एक छक्का आया, एक सिंगल आया है। अभी स्कोर चला गया है कुल 55। 25। जस्टिन रवि झा के लिए, जस्टिन एक बहुत बड़ा दारोमदार आ गया है कप्तान के कंधों पर। कट शॉट, फिर से गैप नहीं ढूंढ पाए। स्वीपर कवर की दिशा में एक जो पॉइंट है वो सारा काम कर रहा है। बैकवर्ड पॉइंट, स्वीपर कवर पॉइंट, लंबी बाउंड्री है तो उस हिसाब से सारे काम को एक ही गेंद को काफ़ी करीब आने दिया बल्लेबाज ने। इस सिंगल के ज़रिए स्कोर कुल 58 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। और आगे की कहानी, आगे की दास्तान अनीशा से। और यहाँ पे अपील तो की गई है, बाई का 2 रन मिलता हुआ टीम को स्कोर का पहुंचा है टोटल 60 रन। और जीत के लिए 96 रनों की जरूरत 77 गेंदों में। और यहाँ पे 1 रन बैट्समैन स्कोर देने के लिए। और अभी गेंदबाजी की बारी और काफी अच्छे से बॉलिंग करते हुए सचिन। रवि झा की बात की जाए तो पहले गेंदबाजी से इन्होंने अपना जोर दिखाया और अब बल्लेबाजी की बारी, क्योंकि यहाँ को जिताना होगा। हल्के हाथों से खेला, रन लेते हुए दोनों बैट्समैन। कैप्टन कर रहे हैं सिंगल के साथ अपनी टीम की स्कोर को आगे लेके जाते हैं, ताकि अगर विकेट जाते हैं तो जो सलामी बल्लेबाज आने वाले हैं उनके लिए अच्छा होगा, एक और सपोर्ट मिलेगा उनको। आने वाले और यहाँ पे कैच की मांग, काफी अच्छी थी, खूबसूरत शॉट यहाँ पे अभी और ये काफी खूबसूरत सा शॉट 4 रन के लिए ग्राउंड से बाहर। काफी खूबसूरती से फील्डिंग, 2 रन हाथ लेते हुए 9 ओवर 77 रन 6 विकेट के नुकसान पर। कुल 77 रन 6 विकेट के नुकसान पे दिलका मांझी फाइटर।
विकेट कीपर से चूक और काफी अच्छे से शॉट खेला गया 4 रन के लिए। विकास यादव स्ट्राइक पे मौजूद और गेंदबाजी के लिए आए हैं सचिन। और ये फुल टॉस की और लीजिए विकास यादव आउट। बड़ा बल्लेबाज बड़ी मछली जाल में। बुढ़ानाथ टाइगर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी संभाली। यहाँ पे टीम की स्कोर है 10 ओवर 89 रन विद द लॉस ऑफ 7 विकेट और जीत के लिए चाहिए 67 रन 60 गेंदों पर। गेंदबाजी आए अनुभव। काफी खूबसूरती से फील्ड को वहां पे सजा के रखा है। उसी तरीके से गेंदबाजी करते हुए अनुभव। वाइट का इशारा, फिर से गेंद डालनी होगी यहाँ पे। एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ चाहिए 66 रन 57 गेंदों पर और यहाँ पे फिर से काफी अच्छे से बैट को घुमाया है और गेंद निकल पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिशा। ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन इन ठंडी हवाओं से कोई राहत नहीं महसूस कर रहे होंगे तिलका मांझी फाइटर्स के बल्लेबाज। लक्ष्य बड़ा होता हुआ, हालांकि गेंद और रन देखेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन विकेट्स हाथों में शेष नहीं। उनके कुल विकेट्स कितने गिरे हैं अंकित? 7 विकेट चले गए हैं, 95 रन बने हैं और जो रिक्वायरमेंट है वो ध्यान से सुने। 60 रन 53 गेंद में 60 रन बनते हैं, लेकिन विकेट्स कहाँ से लाएंगे आप? हो सकता है कि ऐसे ऐसे कुछ अच्छे शॉट्स दिखलाई पड़े और सोलंकी एकेडमी छक्के चौके दिखाई पड़े, तो जाके यहाँ पर तिलका मांझी का काम बनेगा। काफ़ी ज़्यादा बाहर चूके बल्लेबाज, चूके विकेट कीपर और गेंद बन गई रेलगाड़ी, छुक छुक गाड़ी। 4 रन और रन, जोरदार तालियां। 101 रन हो गए तिलका मांझी फाइटर्स के। कोशिशें तेज करनी होगी, अब बेखौफ खेलना होगा। विकेट्स बचाने का कोई फायदा नहीं, दनादन देते जाइए, क्योंकि रन का जो प्रेशर है वो बढ़ता चला जाएगा। आपके ऊपर 55 रन, मात्र 55 रन बचे हैं, 50 गेंदें शेष। वाह, 156 रन का आंकड़ा लक्ष्य था,
तिलका मांझी के सामने डॉट बॉल, एक एक डॉट से प्रेशर बढ़ेगा तिलका मांझी फाइटर्स के ऊपर। बूढ़ानाथ टाइगर्स दहाड़ता हुआ शेर की तरह, उनकी दहाड़ बरकरार। कट शॉट और इसी के साथ एक और ओवर संपन्न होता हुआ। तो अब मैं रिक्वायरमेंट फिर से बतला दूं। एक टीम चेन्नई सुपर किंग्स के ड्रेस में दिखाई पड़ रही है, तो दूसरी टीम मुंबई इंडियंस। हवाज दैट सचिन अंचल राउरकेला में पदस्थापित हैं, रेलवे में जॉब करते हैं और लगभग 25 साल अपनी सेवाएं दी हैं विकेट के पीछे भागलपुर के लिए। लॉफ्टेड, मैं पकड़ूंगा कैच और जीतूंगा 1 लाख रुपये। जी नहीं, अगर आप, हालांकि काफ़ी मेहनत की तिलका मांझी फाइटर्स ने, लेकिन उनके विकेट्स अंतराल पर गिरते चले गए। 48 गेंदों में 45 गेंदों में 49 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी में आप देख रहे हैं एक्शन में अनुभव को। अनुभव अपने कुल कोटे की ये दूसरी ओवर डाल रहे हैं। 12 रन दिए अनुभव ने, 1 सफलता हासिल की। 2 बल्लेबाज कुणाल, पीयूष राज और नीरज सामना करेंगे अनुभव की गेंद का। नो बॉल और यहाँ पर 1 रन और 2 रन हुए खाते में और आगे गेंद की गिनती नहीं। और एक और सुदर्शन चक्र घूमेगा राजेश पंडित का, यानी फ्री हिट। राजेश मंडल अपनी चौधराहट यहाँ पर दिखाई, चारों तरफ सुदर्शन चक्र नाचा है। इस बलिष्ठ अंपायर का बड़ा मजबूत कदकाठी है राजेश मंडल साहब का, और लंबे चौड़े व्यक्तित्व के अभय कुमार। बाहर गई गेंद, वाइड, पंजा मिला। ये शॉट मैंने कहा था अगर छक्का आ गया तो क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल छक्का निकला है। मामला फंसता हुआ, पेचीदा होता हुआ सनसनीखेज मुकाबला। और यहाँ पर बैक टू द बॉलर खेला है। रोमांचक मोड़ पर एक तरफा लग रहा था कि हथियार डाल दिए हैं विकास यादव की टीम ने, लेकिन ओ माय गॉड क्या वापसी की है। बल्लेबाज हैं 33 नंबर में नीरज। बिल्कुल कई चीज़ें माइक्रोफोन पर बिल्कुल चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। हुआ था तो काहे ने बोला। और यहाँ पर लीजिए एक शॉट तो निकला है स्लिप और गली रीजन में, दौड़कर 1 रन लिया। अब जो रिक्वायरमेंट है वो है 39 बॉल। 39 गेंदें 35 रन। पहले क्यों नहीं बोला, हम ही बोलेंगे। एक डॉट आई है यहाँ पर, लेकिन मित्र ये मुकाबला बड़ा ही रोचक हो गया है। अब अगर ये दोनों बल्लेबाज आखिरी तक नॉट आउट रहते हैं तो फिर कमाल हो जाएगा। क्या कट शॉट है, क्या कट शॉट है। 4 रन निकलता हुआ रोमांचक मुकाबला। ये गेंद और इस पर भी 1 रन यहाँ पर मिलेंगे। कुल रन, एक चौका आया था, एक सिंगल अभी निकला है। रनों का आंकड़ा कुल पहुंच गया 126। तो अब राउंड फिगर में कुल रन बनाने की आवश्यकता 36 गेंदों में। ओहो, ये शाम की हवाएं हमारे अंतर्वस्त्र के पसीनों को सुखाने का काम कर रही है, लेकिन पसीना बहाते हुए दोनों टीम के खिलाड़ी और पसीने
पेशानियों पर नज़र आते हुए अब बुढ़ानाथ टाइगर्स के, क्योंकि जो काम बिल्कुल मुश्किल लग रहा था उसे थोड़ा सा आसान कर दिया है इन दोनों बल्लेबाजों ने। अंकित, दोनों बल्लेबाजों के नाम बताएं आप। एक हैं कुणाल पीयूष राज और दूसरे नीरज। एक गेंद घटी है तो अब रिक्वायरमेंट है 29 रन 35 गेंदों में। और यहाँ पे 2 रन दिखाई पड़ेगा या सिंगल? जी सिंगल है, क्योंकि बीच में गेंद जब अटकी तो दोनों बल्लेबाजों की रनिंग बिटवीन द विकेट में थोड़ी सी खलल पड़ी थी, इस वजह से एक ही रन हुआ। गेंदें घट रही हैं तो रन भी घट रहे हैं, ऐसा नहीं कि गेंदें ही घट रही हैं, रन नहीं घट रहे हैं, रन घट रहे हैं। 34 गेंद 29 रन। 2 बाउंड्री की ज़रूरत इस ओवर में तो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगला ओवर बहुत महत्वपूर्ण होगा। अच्छी गैदरिंग, विकेट के पीछे सचिन अंचल हैं, जो इन्हें जानते हैं वो जान रहे हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं बता दूं, पिछले 25 सालों से लगातार क्रिकेट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जस्टिन की गेंदबाजी, ओ कितने नज़दीक आती हुई गेंद पर अपने विकेट को बचाया बल्लेबाज ने। नीरज है बल्लेबाजी एंड पर। रोटेशन की आवश्यकता है, यहाँ पर 1 रन लेना ही पड़ेगा बल्लेबाज को। शॉट आर्म पोल और लीजिए, यहाँ पर दबाव में आए, 9वें विकेट का पतन। इसके पहले CTS नाथनगर में इनका सही किया बल्लेबाज ने, क्योंकि जब तक ये पिच पर रहेंगे तब तक जीतने की उम्मीदें इनकी जागृत रहेंगी। एक और ओवर संपन्न हुआ तो रिक्वायरमेंट में बतला दूं, अब कितनी गेंदें हैं, कितने रन बनाने हैं। 29 रन चाहिए, आखिरी जोड़ी पिच मैदान पर, और रनों की आवश्यकता 29 गेंदें से 36। और यहाँ से 15 ओवर की समाप्ति पे जीत के लिए चाहिए 29 रन बचे 30 गेंदों में। गेंदबाजी के लिए सचिन आते हुए, बल्लेबाजी पे हैं कुणाल पीयूष, और बल्लेबाजी में अभी भी कुणाल पीयूष क्रीज पे मौजूद हैं। और यहाँ पे बल्ला तो घुमाया था, लेकिन गेंदबाजी यहाँ पे अच्छी हो रही है। और यहाँ से एक ही विकेट बचे हुए हैं, और यहाँ से समझौता यही फंस जाती है। और ये काफी अच्छी गेंदबाजी सचिन के द्वारा, उनके पास रन लेने का कोई मौका नहीं। एकदम अच्छे तरीके से सचिन अंचल का कॉन्टेस्ट, दोनों टीम एक दूसरे को चेस करते हुए। ओवर में कुल सिर्फ 1 ही रन आता हुआ। 16 ओवर की समाप्ति के बाद कुल 128 रन, 9 विकेट के नुकसान पे इनका माजी फाइटर। अब टीम को चाहिए 28 रन कुल 24 गेंदों में। या फिर ये
कॉन्टेस्ट अभी बुधाना टाइगर्स के हाथ में है। पूरे तरीके से ये मैच अभी बोले तो तिलका मांझी फाइटर्स के हाथ में है। आखिरी जोड़ी है तो क्या हुआ, अगर 4-5 अच्छे शॉट निकल गए तो फिर मुकाबला उनके पक्ष में जाएगा। आखिरी जोड़ियों ने कई दफ़े दोहरी शतकीय यानी कि 200 रन जोड़े हैं टेस्ट मैचों में। वनडे में शतकीय साझेदारी हुई है तो मौका तो बराबर है अभी भी दोनों के लिए। यहाँ से 4 ओवर का ये खेल, जीत के लिए 28 रन चाहिए 24 गेंदों में। ओ मिस फील्डिंग, फील्डिंग की वजह से गेंदों पे अब रन बॉल टोटल है। यहाँ पे ओ एक और चौका, ओ माय गॉड, रोमांचक ये काफी अच्छी मोड़ पे पहुंचता हुआ। और यहाँ पे शॉट तो अच्छे खेले थे पर वहाँ पे क्षेत्र रक्षण के लिए फील्डर्स पहले से मौजूद हैं। क्या बात है कि बच्चे भीड़ लगाए हुए हट जाए वहाँ से। तो अब रिक्वायरमेंट में बतलाऊं, 19 रन 18 गेंदें शेष। रोमांचक दौड़ में ये मैच पहुंचता हुआ। रन बता बॉल रन 19 रन 18 गेंदें। एक 137 रन हो गए हैं आपके, 156 रन बनाने हैं। ओवर नंबर ये कुल 18वां अब शुरू होता हुआ। फारवी एंड की तरफ से गेंदबाजी की जिम्मेवारी गुंजन जी की यहाँ आ जाए। गुंजन रोशन है ना उधर से। रोशन राइट आर्म ओवर द विकेट, हाथों से छिटकी है गेंद, सामने गई। एक चौका बचाया, विकेट बेशक प्राप्त नहीं किया लेकिन चौका बचाया। 3 रन बचाए अपने टीम के लिए गुंजन झा ने, माफ करेंगे रोशन झा ने। व्यक्तिगत स्कोर की अगर बातें करें तो कुणाल पीयूष 27 पर 28 और इस सिंगल के जरिए 28 पर 18 रन अब चाहिए जीतने के लिए। 17 गेंदें शेष हैं। आखिरी जोड़ी कुणाल पीयूष और चंदन बीच बीच पर मौजूद। दर्शकों के दिल की धड़कनें सुनिए। और डंडा हिलता हुआ, बहुत इंटरटेन किया आप लोगों ने भाई, बहुत ही इंटरटेन किया। तिलका मांझी के सभी फाइटर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत, अरे भाई डाटा, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है यहाँ पर। खासकर बहुत सारी शुभकामनाएं। तिलका मांझी फाइटर्स यहाँ पर अपने चौथे मुकाबले में जीत नहीं दर्ज कर पाई लेकिन सारे दर्शकों को खुश किया, दिल जीता उनका। तो ये बताते हुए कि इस मुकाबले को तिलका मांझी ने, अरे भैया बताएंगे, मैन ऑफ द मैच बताएंगे। नहीं, तो अब मैं बताते हुए ये विदा लेता हूँ, मुझे डायरेक्ट होटल जाना भी, मैं आपसे भी नहीं मिलूँगा। तो 138 रनों पर ऑल आउट हुई। जीतने के लिए 156 रन चाहिए थे। लाजवाब बल्लेबाजी आप आखिर में करके यहाँ पर कुणाल पीयूष और चंदन राय ने बहुत जिताने की कोशिश की। तो ये सूचना के साथ कि 6 अंक हासिल कर लिए हैं बूढ़ानाथ टाइगर्स ने। मैं अब आकाशवाणी की स्टूडियोज वापस ले चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दोनों टीम